बहुत समय पहले की बात है। जब सृष्टि की रचना हुई, तब संसार तो बन गया, लेकिन चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था। न कोई ज्ञान था, न कला, न संगीत, न ही भाषा। मनुष्य तो था, पर उसे सोचने, समझने और बोलने की शक्ति नहीं थी। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे सृष्टि के रचयिता, संसार तो बन गया है, पर इसमें ज्ञान और बुद्धि का अभाव है। मनुष्य बिना ज्ञान के सही मार्ग कैसे पाएगा? ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर ईश्वर का स्मरण किया। तभी उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ सरस्वती। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा, एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में माला थी। वे श्वेत वस्त्रों में थी और उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उनके प्रकट होते ही संसार में मधुर संगीत गूंजने लगा। माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े और उसी क्षण मनुष्य को बोलने की शक्ति मिली। बच्चों को सीखने की जिज्ञासा मिली। कलाकारों को कला और संगीत की समझ मिली। विद्वानों को ज्ञान और विवेक मिला। अंधकार दूर होने लगा और संसार ज्ञान के प्रकाश से भर गया। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की, माँ, आप सदा संसार को ज्ञान, बुद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। माँ सरस्वती मुस्कुराईं और बोलीं, जो भी श्रद्धा और शुद्ध मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसे ज्ञान, विवेक और सफलता का आशीर्वाद दूंगी। तभी से यह दिन बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन पीले फूल खिलते हैं, वातावरण में नई ऊर्जा होती है और विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार सभी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। लोग अपनी किताबें, कलम, वाद्य यंत्र माँ के चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। इसलिए सरस्वती पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। शिक्षा जीवन का आधार है और विनम्रता के साथ सीखा गया ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। आज भी जब जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या कुछ नया सीखते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यही कारण है कि हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति से सरस्वती पूजा मनाई जाती है।